हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जितना कि आप लोग सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही इतना है कि नहीं निशा। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है लव मैरिज से रिलेटेड, मतलब जो हमारा सीरीज़ है क्यों घर से भागे, क्या रीज़न था, ऐसा वैसा जो भी सीरीज़ था। और अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी लग रहा है कि आप नए सब्सक्राइबर हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप नए अगर सच में हो तो प्लीज़ आप जा करके हमारे लिंक में, इस वीडियो को देखने के बाद लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस प्लेलिस्ट को बढ़िया से देख लीजिए, ताकि आप हमारे सारे रीज़न को समझ जाए कि क्यों हम लोग घर से भागे, क्या रीज़न था। क्योंकि हम लोग घर से भागे हुए कपल है कि नहीं निशा, जो कि आप लोगों को साफ साफ बता देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हंस रहा हूँ, आगे चल करके साइड हो जाता हूँ। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है निशा जी? जो न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो। बिल्कुल तगड़ा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सपोर्ट चाहिए आप लोगों की यार भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा सीरीज़ देख लिया है कि हम लोग घर से भागे थे, वो रीज़न क्या क्या था वो बता ही चुके हैं। अगर जो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में तो बता ही दिए, सब कुछ देख ही लेना। लेकिन हाँ, पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि मैं जो है थाना पहुंच चुका था, अब इवनिंग हो चुकी थी, ये सब बातें मैंने बता चुका था, इवनिंग हो गया था, मम्मी उम्मी सब घर जा चुकी थी, मैं सिर्फ अकेले था लॉकअप में। ऐसे नहीं था, मतलब अंदर खुला हुआ था लेकिन अंदर पैक बाहर से, बस अंदर में ऐसे ही रातों भर खड़ा रहा। तो वही सब बताने चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या सीन था, क्या हुआ। तो जैसा कि वैसा रात बात हो गया बढ़िया से, जो भी गुजरना था, मतलब रात चलता गया, 8 9 10 बज गया। 10 बजे के लगभग मेरे को घर से मतलब वो घर वाले शायद वहीं थे, तो मेरे को कांटेक्ट करना था कि ये मतलब इनके पापा से मेरे को कांटेक्ट करना था कि अंकल जी केस वापस ले लीजिए प्लीज़, अंकल जी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे प्लीज़ ये केस वापस ले लीजिए। तो ये कांटेक्ट करना था। तो मम्मी से मैंने फ़ोन मांगा, फ़ोन के थ्रू मैंने उनको कांटेक्ट किया कि हाँ जी अंकल जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी लड़की का ऐसा ऐसा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपकी लड़की को, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस यही जो जानता था, क्योंकि भाई आप लोग सताए थे, तो सताने वाली बात को हटाते हुए, क्योंकि भाई उस टाइम हमें छूटना था जेल से, बस कैसू ना कैसू हमें छूटना था, है कि नहीं निशा। तो हम फ़ोन किए, जी नमस्ते, तो सब कुछ बात हुआ। तो मैंने कहा अंकल जी जो ऐसा करिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा उसको दिल्ली तक लाने के लिए निशा के, ठीक है। अगर जो आपको हमारे पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप हमें साथ ले चलिएगा, आपके साथ जाऊँगा मैं निशा को लाने के लिए, ठीक है। पर प्लीज़ आप हमें लॉकअप से बाहर करवा दीजिए, सही नहीं लग रहा अंकल जी। ये इसमें आपकी भी मानहानि हो रही है, हमारी भी मानहानि हो रही है, हमारे घर वालों की भी इज्जत जा रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को यहीं दबाया जाए, ताकि आपकी लड़की को ढूंढने में हम भी मदद करें, बढ़िया से निशा को घर लाएं। सब कुछ यही सब बातें हो रहा था। तो बात ही बात में इनकी मौसी भी थी, मौसी भी ख़तरनाक ही लेवल की थी, छोटी वाली मौसी। पर भगवान की कृपा से क्या कहूँ, उनके साथ तो कुछ गलत हो गया, मिस हैपन। मतलब बाद में हमको पता चला, दिसंबर में 2021 में ऐसा कुछ पता चला था कि उनको भगवान जी ने शायद याद कर लिया। कोई नहीं, वो सब बात को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कांटेक्ट किया, अंकल जी ऐसा ऐसा बात है। तो अंकल जी ने बोला जी नहीं, बिल्कुल भी मैं केस नहीं ले सकता हूँ वापस। बोले क्यों अंकल जी? बोला रात में आपके पास आए थे मिलने के लिए, बोलने के लिए, आप हमारी बात क्यों नहीं माने? मैंने बोला अंकल जी उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था यार, उतना तक सोचे हैंडल कर सकता हूँ। देखो भाई दिल है ना, दिमाग भले ही छोटा है, पर सोचे थे हैंडल कर सकता हूँ, समझे कि नहीं, ऐसा ऐसा। प्लस भावनाओं में बह गया था भाई, कह दिया था बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, भाई बुरा लग गया, क्या समझे। तो वही बात था कि बुरा लग गया था। तो मैंने कहा कोई नहीं अंकल जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट उस टाइम तक मेरे को जानकारी नहीं थी। अब जानकारी मेरे को सुबह में मिला था, सोचे आपसे शेयर करेंगे, उससे पहले ही आप जो है पुलिस को लेकर के चले आए थे, तो उसके लिए सॉरी अंकल जी। पर मैं अभी आपको सारी जानकारियाँ देना चाहूँगा, सब कुछ बता दूँगा। ये तो अब लड़की समझिए आप ही के हाथ में है, तो प्लीज़ थोड़ा हमारी भी प्रॉब्लम को समझिए, ऐसा कुछ मैंने बताया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप बात करते थे अभी से नहीं, 2 साल से पटेले थे, बात करते थे। ये कौन सा, देखो हंसी आ गया, क्योंकि निशा हंस गई यार, हंसते हुए दिखाई दे दिया। पर देखो भाई उसने क्या बोला, 2 साल से आप पटेले थे उस लड़की को, तो आप ना जानिएगा, आप पटेले थे, सब जानते थे हमारे घर के बारे में, सब कुछ बात जानते थे। तो बोले अंकल जी सब कुछ जानेंगे क्यों नहीं। देखिए अंकल जी सीधी सी बात है, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अपने घर की पर्सनल बातें कब शेयर करता है पता है? जब उसके घर वाले ही उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ उसे बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं अदर पर्सन जो उससे क्लोज होते हैं उनसे ऑटोमेटिकली वो फ्लो में शेयर हो ही जाता है, क्या समझे। बस वही बात है, हमारे को तो कभी ऐसा कुछ टॉर्चर
हुआ ही नहीं था, पर आप लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, इसी वजह से वो हमें कुछ शेयर करती थी। पर ऐसा वैसा हमारे बीच नहीं, अंकल जी माफ़ कीजिएगा, जो भी हुआ बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला, नहीं नहीं वो सब आप समझिए, आप फंसा लेते, ये कर लेते, वो कर। भाई इस बात से बुरा लग गया उस टाइम। बोले ठीक है अंकल जी आपकी मर्जी। फ़ोन मैंने फट से कट कर दिया भाई। उस टाइम एटीट्यूड जाग गया भाई अपना कि ये बोल कैसे दिया, ऐसे ऐसे लग गया पूरा भाई। अभी उस टाइम भी उमड़ता हुआ खून था, सेम यही टी शर्ट था, ठीक है। क्योंकि इस टी शर्ट से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये मत कहना साल भर पुरानी टी शर्ट पहनता, भाई ब्रांडेड है ना, बढ़िया पैसा दिया था तो अभी तक चल रहा है टी शर्ट मेरा। तो ऐसा ही चल रहा था। फिर रात भर मैं टेंशन से तो सोया नहीं था। पहले रातों भर जो बोलता है ना, एक सेकंड के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। बस थाना में मैं खड़ा रहा, ऐसे ही लॉकअप में टहलते रहा, आगे पीछे, बस मैं सोया नहीं। सिर्फ टाइम पूछ रहा हूँ कब होगा सुबह मुझे छोड़ा जाएगा, कब होगा सुबह मुझे छोड़ा जाएगा। ऐसा ही सीन चल रहा था, समझे कि नहीं। तो ऐसा ही सीन चलता गया। मैं तो सोया नहीं, हो गया सुबह 7 बज गया। मेरे घर वाले लगता है सवेरे ही 6 बजे तक आ गए थे, सारे आ गए। फिर से घर वाले मेरी मतलब मम्मी वम्मी आ गई, मौसी आई मिली। फिर सुबह हुआ, सारा सीन जो होना था हुआ। फिर मतलब मुझे लगा अब तो आज मुझे छोड़ा जाएगा। मेरे घर के पास से और भी बहुत कोई आया मुझे देखने के लिए, बहुत समझ लो पूरा मोहल्ला फिर से जुट गया मेरे को देखने के लिए। देखते देखते खाना वाना लाई मम्मी, मैं खाया, खाते पीते मतलब बज गया फिर से लगभग 10 बज गया। फिर उसके घर वाले फिर से आए, समझे कि नहीं। उसके घर वाले भी आए तो उस टाइम तक लड़की के मतलब बातों को माना जा रहा था कि हाँ अब जब लड़की कह ही रही तो कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ ही दिया जाए, समझे कि नहीं। बिल्कुल मतलब बोला जाए जो कि मेरे को छोड़ने के कागार पे थे, ठीक है। पर उसमें एंट्री होती है दो, अब क्या कहूँ, अब हमारी भाषा में गाली निकल जाती है, पर कोई नहीं, दो गधों की या क्या कहूँ, दो जलने वालों की जिनकी हमसे फटती थी, या जो खुद को ज़्यादा ओवर समझते थे, या बहुत ज़्यादा खुद को क्या बोलूँ इंटेलिजेंट समझते थे, या क्या समझते थे। हमारी ओर से उसे तो चूतिया कहेंगे अपने शब्द में। दो थे वो लोग, ठीक है। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, आई डोंट माइंड फॉर दैट कि उसे क्या लगता है। आई डोंट केयर भाई, कल को तू देखते हो ये वीडियो तो ये जान लो तू इक्वल टू अ चूतिया था। क्योंकि भाई तूने एक बहुत ही बड़ा गलती किया। तुम चूतियों का नाम क्या जानोगे, बस ये दो जान लो, दो ओवर स्मार्ट बनने वाले प्रेस रिपोर्टर थे, ठीक है। दो प्रेस रिपोर्टर, ज़्यादा जो ओवर बन रहा था ना बस दो ही बंदे थे, और ऐसा तो कोई था नहीं कि जो कि खुद को ओवर समझ रहा हो। ये दोनों का क्या दिमाग घुमा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब रात में जो ऐसा हो गया ना यार वही दोनों थे, ठीक है। और बुलडोजर का बात चल गया था। लोग बताओ, कोई शब्द अगर किसी का मुंह से निकल जाता है तो इसमें बुरा ही क्या है। तो बहुत कोई मेरे से चैटिंग करते हो इंस्टाग्राम पे, बहुत कोई यार कमेंट में यार राहुल भाई कुछ बताओ, यार राहुल भाई, यार भाई। ये तो अब आम हो गया है ना यार, मतलब ये तो यूजुअली यूज होता ही है। क्या वो यार नहीं बोलता यार, इधर जा रहे थे क्या बताऊँ यार ऐसे हो गया, यार पता है वहाँ जा रहे थे यार यहाँ, मतलब यार कोई ऐसा तो वर्ड नहीं। पर उसमें से एक बंदा था, एक और काला कलौटा सा प्रेस रिपोर्टर। अब भाई मैं भी हूँ काला, पर तू मेरे से ज़्यादा काला है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, रंग भेद हो या कुछ भी हो, कल्लू हो तुम, ठीक है। वो करकू को क्या बताऊँ, दो करकू थे, एक सही था, दोनों चूतिया थे लेकिन, ठीक है। कलर में एक सही, एक कल्लू, बिल्कुल जो कल्लू बोलता है इक्वल टू चूतिया। बुरा मत मानियो यार भाई, यहाँ बुरा लग गया, याद आ गया, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। अभी तो दिल उल घूमेगा तो गाली वाली बक दूंगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या, वो सीन निशा बढ़िया से बात कर ली, थाना वाना सब कुछ की, हाँ जी सर इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा वैसा तो कुछ इसमें हाथ नहीं है इसका, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो छोड़ दिया जाए। तो निशा ने बोला कि अगर जो आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं छोड़ ही दीजिए, बहुत बोली। तो मतलब जो सीनियर थे वहाँ के पुलिस, उन्होंने भी सोचा हाँ क्या गलती है बेचारे लड़के का, नहीं ऐसा तो कोई गलती दिख नहीं रहा है इसका, कहाँ सब कुछ सच सच बताया, जो बताया वही हो रहा है, सब कुछ एक एक बात बता ही दिया, तो इसे छोड़ ही दिया है। निशा के पापा भी समझ ली, हाँ उसके पापा का यही कहना था बस हमारी लड़की आ जाए, बाकी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है कोई नहीं। इसके पापा का ये नहीं कहना था कि इसे सड़ा दो, इसके पापा का ये कहना था बस लड़की को आ जाए, बस बहुत है। क्यों हम किसी के लड़के के साथ गलत करें, हमारी भी लड़की का दर्द भी हम देख चुके हैं, दूर होने के बाद क्या होता है। तो वो भी चाह रहे थे किसी का बेटा भी किसी से जुदा ना हो, ऐसा ही चाह रहे थे, ठीक है। पर वो जो होता है ना इक्वल टू चूतिया, बोले तो पता नहीं स्ट्राइक वस्ट्राइक मिल जाएगा, आई डोंट नो, कोई नहीं स्ट्राइक मिले या कुछ भी मिले, आई डोंट केयर इस वीडियो के लिए। पर वो चूतिया और कल्लू वही काला सा आदमी, हाँ जो भी था प्रेस रिपोर्टर, दोनों कल्लू सा। देखो भाई
इसी बात से जान लो, जे करते कर न्यूज लेते फिरता है कि कल को तू क्या कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है, ये यहाँ वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा वैसा कोई तगड़ा वाला न्यूज़ नहीं। पब्लिक ऐप पे ऐसे ही आईडी बना रखा है, ठीक है, पब्लिक ऐप पे आईडी है, बस यही जान लो। खुद को प्रेस रिपोर्टर शो करते हैं कि भाई प्रेस रिपोर्टर का मतलब होता है जो सत्य होता है उसे सत्य दिखाना, ठीक है भाई, जो सत्य होता है उसे सत्य दिखाना। ये नहीं कि तुमने मेरे को यार बोल दिया, उस बात को भी माथा में ले रखा, पता नहीं इस बात को भी ले रखा होगा, ठीक है। पर जो सत्य है वो सत्य को दिखाना। यहाँ जब पुलिस मान रही कि हाँ भाई बंदा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, सही है, लड़का कहाँ कोई गलती है, तो लड़का का तो ऐसा कोई गलती वलती है नहीं, छोड़ ही देने में भलाई, क्यों किसी के ज़िंदगी के साथ खेले, ये भी स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला लड़का, समझ सकते हैं इसकी प्रॉब्लम। पर उसमें जो सबसे ज़्यादा काला था ना, वो दिमाग का भी काला होगा साला, सुअर जैसा शकल था उसका, काला बिल्कुल था, एकदम बिल्कुल अजीबो गरीब भयानक सा शकल। इतनी उसे गालियाँ पड़ी है हमारे घर से, इतनी पड़ी है। मेरी मम्मी थी दबंग भाई, जा करके बढ़िया जो बोलता ना भाई, देसी देसी गालियाँ, ये लगातार पड़ा उसे, ठीक है। वो हटाओ पहले गाली की बात, गाली निकल रही है यार भाई, दबा लेता हूँ, क्या करूँ। कल्लू इक्वल टू गाली ही है, कल्लू समझ जाओ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं भी हूँ कल्लू तेरे ज़्यादा, लेकिन गोरा हूँ, ठीक है। कल्लू तूने गलत किया था भाई। उसने क्या किया वो बताया कि हम कैसे मान ले कि ये निशा ही बात कर रही है, हम कैसे मान ले। साला जो यार भाई, मतलब वो प्रेस रिपोर्टर ऐसा बोल खुद रहा को दरोगा बूझने लगा कि भाई दरोगा, जो बात पुलिस नहीं बोल रही है, जो बात मेरे पापा नहीं बोल रहे, वो प्रेस रिपोर्टर बोल रहा है। हाँ वो अब बोलने लगा कि भाई हम कैसे मान ले कि ये इसकी बेटी है, या इसके बाप जब खुद कह रहा हाँ हमारी बेटी, बात हो गया हमारी बेटी से, पर वो साला BSD कहीं के ना कहीं उसको ना यार सबसे मानो तो एक तरफ से बुरा लग गया था। अब वो यार वाला ज़्यादा बतिया जो छिला नहीं, कल्लू था। यार वाला तो थोड़ा सा कंट्रोल में था, वो हमारे घर के पास का था, पर ये जो कल्लू था ना घर का, तुम्हारे घर के पास का, ठीक है ना, आटू का बोलूँ भाई, समझ रहे हो ना, फीलिंग्स निकल रहे हैं तेरे प्रति, अंदर ही अंदर पड़ रहे हैं तेरे को गालियाँ फिर से, क्योंकि तुमने याद दिला दिया उस बात को। आप नहीं कह रहा हूँ, तुम यार, ठीक है, तुमने हर्ट कर दिया था भाई नहीं चूतिया, तुम्हारी वजह से। ये क्या कह रहा भाई कि मैं कैसे मान लूँ ये वही लड़की बात कर रही है, हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन दिस पॉइंट दैट शी इज़ दैट गर्ल, वही लड़की है जिससे मतलब बात हो रही है, यही निशा है। तो निशा बोली ठीक है सर, जो ऐसा बात है तो आप वीडियो कॉल पे करके भी देख सकते हो मेरे से बात, मैं यहाँ के नियर बाई जो थाना है वहाँ जाती हूँ, वहाँ से आपको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ, वहाँ सब कुछ अपना डिटेल देती हूँ कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ, क्या समझे, मैं ही वो लड़की हूँ। थाने वाले भी वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वहाँ से वीडियो कॉल भी होगा, थाने वाले से भी बात करें ना कि क्या ये वही लड़की है या नहीं। ऐसा भी निशा ने रखा बात, हम लोगों ने भी रखा कि हाँ अगर जो आपको ऐसा डाउट है तो ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हो अगर जो आपको डाउट हो। पर इक्वल टू चूतिया वो कल्लू, मैं उसे कल्लू कह रहा हूँ, सुअर कहता हूँ। वो सुअर क्या किया, बोल रहा हम कैसे मान ले। भाई हमारे को ये समझ में नहीं आई, दरोगा वो है, मतलब वो है चूतिया आएगा, जहाँ तक है वहीं तक न रहना चाहिए, ठीक है। वो चूतिया खुद को अब दरोगा पूछने लगा। अब दरोगा साहब को स्प्राइट पिला दिया थोड़ा, बेचारा अब क्या कर सकते थे, वो भी थोड़े से मज़े लेने लगे कि हाँ जेनुअन बंदा था जो दरोगा था, ठीक है, बिल्कुल जेनुअन जो बोलता है, जेनुअन बंदा था। वो सोचा लड़का को छोड़ ही देते, पर ये जो है दिमाग घुमाया। उसमें वो मोटू मेरे घर के पास का एक, वो भी मतलब क्या बोलूँ, वो भी चूतिया, उसमें भी इन्वॉल्व कर दिया, हम कैसे माने यही है वही है। और एक दो और अगल बगल वाले मतलब समझने लगे हम कैसे माने यही है वही है, मतलब बोलने लगे हम कैसे मान जाए यही लड़की है। तो जबकि लड़की बोली हम थाना जाएंगे यहाँ के नियर बाई, आपको वीडियो कॉल करके हम वहाँ से दिखाएंगे कि हम ही हैं, हम ही बोल रहे हैं कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। पर वो मानने को नहीं हुआ तैयार, किसी तरीके से इस मसले को वो घुमा दिया, ठीक है, ऐसा घुमा दिया और क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा कि दरोगा साहब का यही हो गया कहना कि अब लड़की आएगी बयान देगी तभी कुछ हो सकता है भाई तुम्हारा, ठीक है। जबकि देखो भाई वो कोर्ट तक मैटर नहीं अभी जा रहा था, हम लोग सोचे चलो थाने से ही हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि पता था कोर्ट जाएंगे तो कम से कम 5-6 दिन का मेरे को चक्कर लग जाएगा अंदर रहने का, मुझे ये कंफर्म था। तो मैंने बोला सर ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसा कोई भी गलती नहीं है। निशा भी बोली नहीं सर बिल्कुल मैं ही बात कर रही हूँ, जब मेरे पापा मुझे पहचान रहे तो आप क्यों नहीं पहचान रहे हैं सर प्लीज़। पर वो जो कल्लू था वो दिमाग में घुमा दिया, अब क्या करें। देखो भाई कल को मैं इसुआ आता हूँ, ठीक है, कल को मेरे साथ कुछ गलत होता है रिसेंटली आने के बाद, ये सब दिमाग लगाएगा तगड़ा, तो इसका जिम्मेदार इसी को समझना, इस कल्लू को और मेरे घर के पास के प्रेस रिपोर्टर को, इसके कुछ दोस्त हैं उनको पकड़ लियो। हमारे घर वाले भी कल के वीडियो देखते हो तो समझ जाना, अभी बता रहा हूँ,
हमारी मौत का कारण कौन बन सकता है, क्योंकि वो लोग जो है ना खुद को डॉन बूझते हैं। ईसुआ का जो डॉन होता है ना वो बूझते हैं खुद को, बढ़िया बढ़िया डॉन इसके सामने कुछ नहीं, ये मानते हैं कल्लू, जिसके बारे में जो कह दिया वो हो जाएगा। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में 500% इसका हाथ दूंगा। बोलो यहाँ पर जो लड़का को छोड़ा जा रहा था, जिसकी मेंटली पे कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, मेंटल पे, कि भाई कैसे कैसे प्रॉब्लम मेरे को देखने पड़ रहे हैं, उस टाइम तक ये मैं एक्सेप्ट करने को तैयार था कि प्लीज़ सर छोड़ दीजिए, मतलब। पर कहीं न कहीं उस गधे ने, उस कल्लू ने, क्या बोलूँ, इक्वल टू चूतिया ने, छोड़ो गाली वाली ने, बढ़िया बढ़िया गाली उसको दे रहा हूँ मन से, वही बंदे ने, ठीक है, उसकी वजह से भाई एक स्टूडेंट की ज़िंदगी हो गई बर्बाद। बोलो यार कल को कितना बुरा लगता है ये बात सोच करके। भाई दर्दनाक बात है किसी बच्चे के लिए, मतलब उस टाइम ऐसा वैसा कुछ एज नहीं था, उस टाइम जेल समझ रहे हो ना, पर वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हीरो बन रहा था। क्या बताऊँ उसके बारे में, अभी और बताने का मन कर रहा है उसके बारे में। उस हरामी की वजह से भाई किसी लड़के की ज़िंदगी हो रही थी बर्बाद। उसका घर वाला जब कह रहा है ठीक है छोड़ दीजिए कोई नहीं, पर इसके घर वालों को भी बहका दिया। कैसे मान लीजिएगा जी वो आप ही की लड़की, उसका बाप तो कह रहा है, आवाज़ से तो पता चल रहा है हमारा बेटी है कि नहीं, हम अपनी बेटी को नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे। उसका बाप भी यही बात कह रहा है, फिर भी नहीं, उसके बात को भी दबा दिया गया। कुछ मेरे दुश्मन थे, इसके घर से भी कनेक्टेड थे, कुछ चूतिए लड़के वड़के, वो सब भी कनेक्शन में भिड़े। जान लेना मेरे को कुछ होता है तो इस चूतिए लड़के का भी हाथ रहेगा, जो मेरे घर के बाहर, इसके घर के बाहर के कनेक्टेड थे, ठीक है, उनके भी हाथ रहेंगे, उस चूतिया का भी। मेरे को कुछ होता है तो, क्योंकि बुरा तो लग नहीं रहा है, बुरा यहाँ लगा है तो मैं बोलूँगा, बोलने में मेरे को बुरा नहीं लग रहा है। भाई कल को तुमने गलत किया तो इक्वल टू चूतिया तुम सब हुए ना भाई, ठीक है, गलत किए हो, गलत बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। बुरा बहुत ज़्यादा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा, यहाँ तकलीफ़ हो रहा है मेरे को भाई, बहुत 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 ज़्यादा गाली वाली बहुत ज़्यादा बक दूंगा। इसलिए भैया प्लीज़ अगला वीडियो में बताऊंगा यार वो चूतिया ने क्या किया, कैसे क्या किया, जिसकी वजह से मैं तगड़ा जेल फंस गया, तगड़ा सज़ा मेरे को लिख दिया गया है कि नहीं निशा। वो चर्चा प्लीज़ आप लोगों से अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि पता है इसमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को, आंसू टाइप का आ रहा है। उस चूतिए, उस गधे, उस हरामी, उस सूअर, उस कल्लू का याद आ गया। इसलिए प्लीज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि किसी को मैंने लपेट दिया। वो प्रेस रिपोर्टर के नाम पे कलंक था, वो हरामी था, ठीक है, वो अपना राज चलाना चाह रहा था, खुद को वो दरोगा बुझ लिया था। पढ़ना लिखना 22.5 न्यूज़ का देखता हूँ, पब्लिक न्यूज़ पे बहुत सारे आपको बताते चलते हैं, आपको ये चल, भाई बोलने तक का उसको सेंस नहीं है। ही डजंट हैव एनी सेंस टू टॉक विथ एनी अदर पर्सन। हाउ कैन वी डील विथ एनी अदर पर्सन, कैसे बात करना चाहिए, उसने ईगो पे ले लिया। भाई तूने मेरे को बोला कैसे यार, भाई कोई नहीं भैया प्लीज़, आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन अनदर वीडियो भाई, क्योंकि अभी यहाँ लग गया बुरा। प्लीज़ अगर जो नया हो तो सब्सक्राइब कर देना है भाई, क्योंकि बोला था ना लास्ट में थोड़ा सा लग जाता है बुरा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके फीडबैक दे देना, लाइक तो भूलना नहीं है कि नहीं निशा, क्योंकि भाई लपेटने का दिल कर रहा है उसको, गाली वाली निकल जाएगा मेरे दिल से, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको यहीं पे स्टॉप करूँ प्लीज़। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उस गधे को गाली वाली दे देना कमेंट में आप लोग भी, कि बढ़िया से गाली देना, मैं रिप्लाई करूँगा खुशी खुशी, शाबाश मेरे शेर, बिल्कुल जो दिल करे उस गधे को दे देना, कल्लू, ठीक है, काला था, सिर्फ ये जान लो सुअर मैं उसे कह रहा हूँ, चूतिया कह रहा हूँ, ये सब वर्ड का यूज करो उसके लिए, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई, बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें बढ़िया से बोलूँगा क्योंकि गाली वाली निकल रही। बाय दोस्तों।